क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए अब तक का उसने जो सबसे बड़ा फैसला धारा 370 को हटाने का लिया है, उसे खत्म करने जा रही है? यह सवाल इसलिए उठने लगे हैं कि कांग्रेस से हाल ही में अलग हुए गुलाम नबी आजाद ने जिस अंदाज में कल अपनी नई राजनीतिक पार्टी को शुरू करने से पहले दिए भाषण में फिर से धारा 370 की बहाली का राग अलापा है, उसके बाद से ही तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि भाजपा साल 2019 में जिस धारा 370 और 35A को हटाया था, क्या उसे फिर से बहाल कर सकती है? गुलाम नबी आजाद ने इस मसले पर क्या कहा, कैसे उन्होंने लोगों को इस बात की सच्चाई बताई, कांग्रेस के मौजूदा हाल पर और उस पार्टी द्वारा कश्मीर के हालात के बारे में दिए जा रहे बयानों पर उन्होंने क्या कहा, कब से गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता रहे गुलाम नबी आजाद यहां होने वाले आम चुनाव को लेकर अपनी नई पार्टी की शुरुआत बहुत जल्द करने वाले हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा है कि पिछले महीने कांग्रेस से अपना 5 दशक पुराना नाता खत्म कर चुका हूं और अगले 10 दिनों के भीतर अपनी नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा कर दूंगा। आजाद पूरे जम्मू कश्मीर में घूम घूम कर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी के नए स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। वैसे लोग जम्मू कश्मीर की भलाई चाहते हैं, उन्हें अपनी पार्टी में जुड़ने का न्योता दे रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद अपने रैलियों में खुलकर जम्मू कश्मीर को पुनः पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने, यहाँ के युवाओं को नौकरी देने, जमीन पर विशेष अधिकार देने और यहाँ की धरती पर विकास की नई गाथा लिखने पर ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहे हैं। भाजपा भी यहाँ चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। समय समय पर विपक्ष के कई नेता यह कहते रहते हैं कि भाजपा ने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार छीना है। ऐसे में क्या भाजपा यहाँ चुनाव जीतने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा जीतने के लिए पुनः 370 बहाल कर सकती है? इस तरह के दावा करने वाले और इस तरह की मांग करने वाले सही विपक्षी नेताओं को गुलाम नबी आजाद ने कल बारामूला में जमकर लताड़ लगाई और कहा कि हम इस तरह के खोखले वादे करके यहाँ के आवाम को गुमराह नहीं करेंगे। पिछले महीने कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए आजाद ने कहा कि केवल संसद में 2/3 बहुमत पाने वाली सरकार ही जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को पुनर्बहाल कर सकती है। आजाद ने इशारों इशारों में गुपकर गठबंधन और कांग्रेस की ओर निशाना साधते हुए कहा कि जो समय समय पर यहाँ के लोगों को सत्ता में आने पर धारा 370 की पुनः बहाली का झूठा ख्वाब दिखाते हैं, गुलाम नबी आजाद वैसे लोगों को कुछ नहीं कहेगा। गुलाम नबी आजाद जानता है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। मैं या कांग्रेस पार्टी या तीनों क्षेत्रीय दल आपको 370 वापस नहीं दे सकते। न ममता बनर्जी दे सकती हैं, न डीएमके के नेता दे सकते हैं और न ही शरद पवार। कोई इस मामले में अब कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने खुलेआम कहा कि हम लोग आपको गुमराह नहीं करेंगे, हम ऐसे कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे या कोई झूठा दिलासा आपको नहीं देंगे जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। आगे उन्होंने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं अनुच्छेद 370 के बारे में बात नहीं करता। मैं उन्हें साफ साफ बताना चाहता हूं कि आजाद चुनावी फायदे के लिए कभी लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते हैं। अनुच्छेद 370 को मैं क्या, देश का कोई भी नेता या देश की कोई भी पार्टी पुनः बहाल नहीं करवा सकती। अनुच्छेद 370 को बहाल कराने के लिए लोकसभा में 350 वोटों की आवश्यकता होगी, जबकि राज्यसभा में 175 वोटों की आवश्यकता होगी। यह एक ऐसी संख्या है जो किसी भी राजनीतिक दल के पास फिलहाल नहीं है या कभी भी मिलेगी भी नहीं। हम जिस पार्टी को छोड़कर आए हैं उसकी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में क्या हाल हुई है वह तो आप लोग देख ही रहे हैं। 50 सीट पाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी आज जद्दोजहद कर रही है, लेकिन यह मिलना भी उनके लिए अब मुश्किल हो रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं उनकी सीट 25 से भी कम न हो जाए। ऐसे में आप लोगों को कोई भी इस मसले पर जो दिलासा दे रहा है कि हम 370 वापस करा देंगे, तो आपको सीधा सीधा मूर्ख बना रहा है। सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि अब कश्मीर में धारा 370 बहाल करना नामुमकिन है। मैं आप लोगों को इसके नाम पर गुमराह नहीं करूंगा और ना ही होने दूंगा। अब आप लोग ध्यान लगाइए कि जम्मू कश्मीर का विकास कैसे होगा, जम्मू कश्मीर के युवाओं की बेरोजगारी कैसे हटेगी। धारा 370 वापस होने वाले मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी नई पार्टी का झंडा ऐसा होगा जिसे हर धर्म के आदमी स्वीकार करेंगे और इसका नाम और झंडा कैसा होगा इसे कश्मीरी आवाम ही तय करेगी। कांग्रेस से हटने के बाद आजाद ने पहली रैली की थी जिसमें बड़ी संख्या में कश्मीरी लोकल नेता और कश्मीरी लोग शामिल हुए थे। इस रैली में उन्होंने अपनी पार्टी के 3 एजेंडों को लोगों के सामने रखा, जिसमें पहला एजेंडा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले,
दूसरा एजेंडा बाहरी लोग यहाँ जमीन न खरीद पाए और तीसरा नौकरी केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिले। आजाद के इन 3 एजेंडों में से 2 एजेंडे तो कभी नहीं पूरे होंगे, क्योंकि अब धारा 370 हट चुका है और उनके पहले एजेंडे को छोड़कर बाकी दोनों एजेंडे अब यहाँ पर काम नहीं करेंगे। बाकी जिस अंदाज में आजाद कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, उनके द्वारा बोले जा रहे झूठ को लोगों को बता रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि आने वाले दिनों में आजाद और कांग्रेस पार्टी के बीच तल्खी और देखने को मिलेगी। यह बात तो तय है कि अब कोई भी पार्टी फिर से 370 को बहाल नहीं करवा पाएगी। ऐसे में कश्मीरी लोगों को इस मुद्दे पर ज्यादा न सोचकर कश्मीर के विकास और शांति पर ध्यान देना चाहिए। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।